किस प्रकार से भगवान शिव के ही शरीर से माँ जगदम्बा प्रकट हुई और नारी सृष्टि हुई और नारी सृष्टि से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई और संसार में हम और आप आए। बोलिए उमापति महादेव की। उसके बाद उमा सनिता में प्रवेश करते हैं। उमा सनिता में श्री कृष्ण के तब से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती की कथा आती है। दीक्षा धारण करके अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए। उसके बाद शिव की आराधना की और उस आराधना के फल स्वरूप जो है भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दी कि जाओ, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा। और स्वयं भगवान शिव जामवती के पुत्र शाम के रूप में कृष्ण भगवान के घर में 5 नरक बताए गए हैं और एक एक नरक के 5-5 उप नरक होते हैं। जीव के कर्म के अनुसार उन नरकों में उन्हें जीव को पकाते हैं। वो तो जो है मर जाता है, परंतु हम वहाँ मरते नहीं हैं, तड़पते रहते हैं। जैसे आप कहीं जल जाते हैं ना, जले तो सब होंगे। जैसे आप जल जाते हैं तो आपको भयंकर पीड़ा होती है, उसकी लाख गुना पीड़ा आपको होती है जब आपको नरक में तपाए जाते हैं। वहाँ उबलते रहते चिल्लाते रहते हैं, फिर भी भाले मार मार के जो है आपको पकाते रहते हैं यम के दूत। इसी से बचना चाहते हैं, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। जो दूसरे को क्रूर के दृष्टि से या अतिथियों को, जो घर में अतिथि आए हैं उनको क्रूर दृष्टि से देखते हैं, उनको आँखों में जो है यम के दूत जलते हुए राड घोंप देते हैं। जो पर स्त्री पर पुरुषों के साथ गमन करती है उनको जो है तपाए हुए लोहे की कराए जाते हैं और भयंकर उनको पीड़ा होती है। इसी तरह जो पुरुष पर स्त्रियों के साथ संपर्क करते हैं, स्वयं की पत्नी होते हुए भी उनको छोड़ के, उनको भी इसी तरह लोहे की तपाई हुई सुंदर स्त्री के साथ आलिंगन कराया जाता है और उनको भयंकर वेदना होती है, कष्ट होती है। बोले उमापति महादेव की। इस प्रकार से नरकों में अनेक प्रकार के जीव को यातना दी जाती है और जब वो हजारों वर्ष तक यातना पाए उसके बाद महिया वो पर्वत भी बनता है। अगर उसके ज़्यादा ही बुरे कर्म है तो हजारों वर्ष तक पर्वत बन के पड़ा रहता है। पहले तो लाखों हजारों वर्ष तक वो नरक में पड़ा रहता है, कल्पांतरों तक। आपको 100 वर्ष मिला है और यही बहुत बड़ी लगती है, परंतु कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है जीव। आपको हमने चतुर्युगी बताया, एक चतुर्युगी में जो कलियुग है दुगने, द्वापर युग इसके दुगने त्रेता युग और उसके चौगुने जो है सतयुग होते हैं। अब हिसाब लगा लो, 72 चतुर्युगी के एक कल्प आते हैं। इस प्रकार से जो है गणना की जाती है। इस प्रकार से जीव कल्पों तक नरक में पड़े रहते हैं। इसीलिए शुभ कर्म करना चाहिए, पाप कर्म से बचना चाहिए, छल करने से, बेईमानी करने से, धोखाधड़ी करने से बचना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, जीवों की हत्या करने से बचना चाहिए, हिंसा करने से बचना चाहिए। यदि आप अपने स्वार्थ के लिए, थोड़ी सी सुख के लिए, ज़्यादा सुख नहीं, बस थोड़ी सी सुख मिलते हैं इनको, सुख के लिए जब सोते हैं तो इस जीव को भक्षण करते हैं। चाहे जो है धन कमाने लिए किसी को ठगते हैं, अपमानित करते हैं, बुरा बनाते हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए दूसरे को नीचा दिखाते हैं। कुछ भी जो हम कर्म करते हैं वो सारे कर्म का फल हम थोड़े सुख के लिए करते हैं, परंतु बहुत बड़ा मिलता है हमें। उस फल के स्वरूप में हमें इस धरती में बार बार आते हैं। पुनरपि जननम पुनः